कभी किसी अजनबी की छोटी सी मदद जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, लेकिन उस मदद की कीमत कभी कभी किसी को अपनी सांसों से चुकानी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नक्श तोमर। एक बार एक छोटे से गांव का लड़का सीमित साधनों के बावजूद बड़े सपने लेकर शहर आया था। सरकारी नौकरी पाने का सपना। उसने कुछ परीक्षाएं दी थीं, कुछ बाकी थीं। एक दिन एक अच्छी खबर आई। एक प्रतिष्ठित सरकारी विभाग से इंटरव्यू कॉल आया, लेकिन वो इंटरव्यू दूसरे शहर में था और जेब में बस 50 रुपए थे। किराया, खाना, सफर, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों से पहले ही उधार लिया हुआ था, अब और मांगने में आत्मसम्मान आड़े आ रहा था। लेकिन उम्मीद नहीं टूटी। अगले दिन सुबह अपनी सबसे साफ सुथरी पोशाक पहनकर जरूरी कागजों के साथ वह बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। सोचा, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। बस अड्डे पर पहुंचा तो कोई परिचित नहीं मिला। टिकट के पैसे नहीं थे, बस में चढ़ नहीं पाया। उदास मन से वापसी का रुख किया। तभी उसकी नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी। दिल ने कहा, चलो उससे ही पूछ लेते हैं जिससे सब उम्मीद रखते हैं। मंदिर में जाकर हाथ जोड़े, आंखें भीगी हुई थीं। बाहर आकर जब सीढ़ियों पर बैठकर जूते पहन रहा था, तभी देखा एक कोने में एक बुजुर्ग फकीर बैठे हैं। उनके सामने एक कटोरा था जिसमें कुछ सिक्के और नोट पड़े थे। लड़का मन ही मन बड़बड़ाया, क्या अजीब न्याय है ऊपर वाले का। जिन्हें जरूरत है उन्हें कुछ नहीं, और जो खुद मांगते हैं उनके सामने पैसे पड़े हैं। फकीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, बेटा कुछ परेशानी है? लड़का बोला, बाबा आप क्या मदद करेंगे, खुद दूसरों पर निर्भर हो। बुजुर्ग शांत भाव से बोले, मैं जरूर मदद कर सकता हूं। लोग मुझे दया से नहीं, पुण्य समझकर देते हैं। अगर तुम सच में जरूरतमंद हो तो ये लो पैसे। लड़का हिचकिचाया, लेकिन फकीर ने नरमी से 500 रुपए उसकी ओर बढ़ा दिए। मैं ये पैसा तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे विश्वास के लिए दे रहा हूं। जब लायक बन जाओ तब लौटा देना। लड़का भावुक हुआ, धन्यवाद कहा और इंटरव्यू के लिए रवाना हो गया। किस्मत ने साथ दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। वापसी में सबसे पहले वह मंदिर गया, अपने भाग्य के निर्माता को धन्यवाद कहने। लेकिन मंदिर का नजारा अब पहले जैसा नहीं था। वहां लोगों की भीड़ लगी थी। उसने किसी से पूछा, क्या हुआ? एक आदमी बोला, यहां जो बुजुर्ग बाबा बैठते थे, आज सुबह उनका देहांत हो गया। लड़का स्तब्ध रह गया। भीड़ चीर कर आगे बढ़ा। वही फकीर अब शांति की नींद सो रहे थे। एक अन्य व्यक्ति बोला, लगता है उन्होंने दवा नहीं ली, शायद पैसे नहीं बचे थे। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। जो खुद बीमार था उसने मेरी जिंदगी बना दी और बदले में अपनी जिंदगी खो दी। उसी वक्त भीड़ से किसी ने तंज कसते हुए कहा, अरे भिखारी था, चला गया। अच्छा ही हुआ, कोई काम का नहीं था। उस दिन लड़के को एक बात समझ आ गई कि इंसान की कीमत उसके हालात नहीं, उसके कर्म तय करते हैं।